मराठी की पंक्तियां आचार्य श्री के जीवन पर पूरी तरह से घटती हैं। आज 69वां समाधि दिवस मना रहे हैं। महापुरुष आते हैं और वो हमें बहुत कुछ सीखने जैसा छोड़ जाते हैं, हमें बहुत कुछ दे जाते हैं। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का जन्म दक्षिण भारत के कर्नाटक के कौन से गांव में हुआ था? भोज में नहीं हुआ था, एलगुड़ में हुआ था। उनका ननिहाल एलगुड़ में था। संतान का जन्म प्रायः करके मामा के घर हुआ करता था। अब तो ना घर में होता है, ना मामा के घर में होता है, अस्पताल में होता है। एलगुड़ में उनका जन्म हुआ। छोटा सा गांव, भले थोड़े ही समय बाद भोज आ गए हों। पिता का गांव भोज था, इसलिए जन्मभूमि भोज ही प्रसिद्ध है। सौभाग्यशालियों, जन्म के समय मां को कुछ दोहले हुए, गर्भ के समय मां को कुछ सपने आए। 1000 पंखुड़ियों वाले कमल से भगवान की आराधना करेंगे, जीवों पर दया करेंगे, मुनियों को दान देंगे, गरीबों को अन्नदान करेंगे। अच्छे अच्छे विचार माता सत्यवती जी को हुआ करते थे। पिता का नाम क्या था? बोलो, भीम गोंडा। गांव का बंदोबस्त एक तरह से वो करते थे। बड़े शालीन, बड़े सहज इंसान थे। चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ का कभी स्वाध्याय करिए, मालूम पड़ेगा कि जब उन्होंने समझा कि जीवन अवसान की तरफ है, तो उन्होंने अन्न जल का त्याग चालू कर दिया। सिर्फ 1 कटोरी भात, 1 कटोरी भोजन करते थे। जब सातगुंडा ने कहा कि मुझे संयम लेना है, मुझे दीक्षा लेना है, मला आत्मकल्याण करायचे, मला स्वामी व्हायचे, माझी इच्छा मोक्ष मार्गाची आहे, तेव्हा त्यांचे वडील म्हणाले, हे बघा सातगुंडा, जोपर्यंत मी आहे तोपर्यंत तुम्ही कुठे जाणार नाही, हे वचन द्या. त्या सातगुणा म्हणाले, तुम्ही माझे तात, मी तुमच्या कोणीही वचन मोडणार नाही. और उन्होंने अपने पिताजी को वचन दिया कि आपका उत्तम समाधि मरण कराने के बाद ही मैं गृहस्थी का त्याग करूंगा. समझ में आ रहा? मराठी में आप क्या बोला वो आपके ध्यान में आया? नहीं आले तार मी क्या करना. उनके पिताजी से उन्होंने कहा कि मुझे दीक्षा लेने का खूब विचार है, खूब भाव है. उस समय बिरले मुनि आदि सागर जी नाम के 3-4 मुनिराज थे. अपनी अपनी हिम्मत से साधना करते थे, लेकिन जैसा काल था कुछ न कुछ कमियां. अंकलिकर जी की बात कहें तो उनकी खास यही कमी रह गई कि उनने एक निश्चित क्षेत्र को पकड़ा, क्योंकि उसमें उन्हें सुरक्षा महसूस हुई कि इसमें जो है मेरे व्रत अच्छे से पल जाते हैं, मेरा दिगंबरत्व तो निभ जाता है. तो 2-3 जिले वाला, बस्तियों वाला, जैन गांव वाला एरिया उन्होंने पकड़ के रखा. इसे हम अब कह सकते हैं कि सेफ्टी जोन उन्होंने पकड़ के रखा. बाकी तो साधना उत्तम और सातोपास वाली थी. तो ऐसे संतों को भी उन्होंने देख रखा था. जब हम पढ़ते हैं, सुमेरचंद दिवाकर पूछते हैं
महाराज अब के समय और कोई भी साधू मुनिराज थे? महाराज होय, आमच्या काली पण अंकलीकर स्वामी होते, सिद्धसागर स्वामी होते आणि अंकलीकर महाराज आमच्या गावात येत होते. आमची आई त्यांना आहार देते, आमची दुकानात ते विश्राम करते. त्यांना मी सकाळी कंधापर घेऊन दूधगंगा वेदगंगा नदी पार करवतो. महाराज खूप तपस्वी होते, चांगले आणि प्रेमळ स्वभावाचे. नदी पार करवाऊन मी त्यांना सांगतो, महाराज मी तुम्हाला नदी पार करावतो, तुम्ही मला संसाराहून पार करून द्या. महाराज प्रसन्न मुद्राने म्हणत होते, तुम्ही खूप मोठे होणार, तुमचे खूप मोठे नाम होणार. तुमच्या वतीने जिन धर्माचे खूप प्रचार प्रसार होणार. और उस समय के साधुओं को देख करके निश्चित रूप से वैसे बैरागी जीव थे. विवाह हुआ जैसे ना हुआ, पढ़िए आप, विवाह हो तो गया. तो बोले, महाराज को पूछा कि महाराज इतनी छोटी विवाह उम्र में विवाह हो गया तो आप क्या महसूस करते थे? तो बोले, मैं तो ये समझता था कि खेलने के लिए एक साथी और मिला. और जब तक समझने की उम्र जैसे हुए तब तक नन्ही मुन्नी जो गुड़िया थी, पत्नी जिसे कह लो, उसका देहावसान हो गया. तो वैराग्य के अंकुर तो किसी न किसी तरह से फूट ही मिल रहे थे. साधु जनों के संसर्ग, उस समय की जो परिस्थितियों के हिसाब से, उस समय एक अनंत कीर्ति मुनिराज भी थे. सज्जनों, उन्होंने अपने पिताजी को वचन दिया कि आपकी इच्छा है कि मैं आपके रहते हुए दीक्षा न लेऊं, पहले आपका समाधि मरण कराऊं फिर लेऊं, तो मैं आपको वचन देता हूं. और जब उनके पिता श्री भीम गोंडा पाटिल ने जीवन का अवसान समझा, और तब एक एक कटोरी, सिर्फ एक कटोरी, फिर एक दिन उपवास, फिर एक कटोरी अनाज. ग्रस्थों, घर में रह कर के भी अगर समाधि करने का भाव हो किसी का, तो भीम गोंडा पाटिल से सीखो. शांति सागर जैसे लोग, शांति सागर जैसे आचार्य, विद्यानंद विद्यासागर जैसे महाराज सादा परिवार में भले पैदा होते हैं, लेकिन वो सादा परिवार के लोग सादा नहीं होते हैं. उनके दादा बाबा भी निष्ठावान श्रावक थे, कहने को किसान थे, लेकिन उत्तम संलेखना समाधि उन्होंने साधी. और महाराज जी जब 7 गोंडा की पर्याय में अपने पिताजी को अच्छी तरह से उन्हें समाधि मरण कराया, उसके बाद उन्होंने संयम का मार्ग स्वीकार किया. देवप्पा स्वामी के शुल्लक दीक्षा के व्रत लिए. इतिहास में बहुत उथल पुथल मिलता है. सिद्ध सागर स्वामी का नाम भी आता है, आदि सागर स्वामी का नाम आता है. इतना समझ लो, उन्हें शुल्लक जी के व्रत स्वीकार किए, और वो उसी स्तर से पालन करने लगे जिस स्तर से कोई पुराना क्षुल्लक पालन करता है. पूरी तरह से शुद्ध आहार चर्या. क्षुल्लक की 11वीं प्रतिमा होती है क्षुल्लक जी. कौन सी होती है? उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा. और उस जमाने में तो क्षुल्लक जी छोड़ो, मुनि महाराज को भी उपाध्याय के कहने से जाना पड़ता था. मंदिर के पुजारी जी उस तरफ होते हैं, उन्हें उपाध्याय बोलते हैं, उपाध्येय बोलते हैं, पंडित भी नहीं बोलते हैं, उपाध्येय या फिर पंडित. और उनने कहा कि महाराज आज आपका आहार यहाँ होगा, आप हमारे साथ चलो, आपका आहार वहाँ होगा.
ऐसे आहार होते थे। आज भी श्रावक ऐसे आशा करने लग जाते हैं कि हम चौका लगाएं और हमारे यहाँ महाराज सीधे आ जाएं। महाराज तो चक्रवर्ती का भी चौका लगेगा ना तो विधि से ही जाएंगे, और चक्रवर्ती सच में चक्रवर्ती होगा तो उसी से प्रसन्न होगा कि धन्य है मुनिचर्या, चक्रवर्ती का घर छोड़ करके एक सादा किसान के घर में आहार हुआ। वो भी उससे खुश होगा, वो सम्यक दृष्टि होगा तो। और आजकल के अकड़ू जैसा कोई आदमी होगा तो वाह, मेरे तो यहाँ आए नहीं और उनके यहाँ चले गए। ऐसा नहीं होता है। मुनियों का चारित्र चक्रवर्ती से सीखो। अरे इस दुष्काल का कितना भी प्रभाव हो, कहते हैं इस कलयुग में कोई चक्रवर्ती नहीं होते, लेकिन इस काल का सौभाग्य है चारित्र चक्रवर्ती इस युग में भी होते हैं। कोई सौभाग्यशाली जीव है। क्षुल्लक दीक्षा में योग बना। पंडित ने कहा कि हमारे साथ चलो, वहां होगा आपका भोजन आहार। उन्होंने कहा नको बाबा, मी जाणार नहीं, माझे उद्दिष्ट त्याग व्रत आहे। आप लोगों को मराठी बिल्कुल नहीं समझते, मुंबई वालों को समझ में आ रही होगी। अब मराठी बोल रहे हैं तो कोई लोग समझते होंगे पता नहीं महाराज क्या कह रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखो, आचार्य महाराज की मूल भाषा कन्नड़ और मराठी ही थी। मूलतः वो कर्नाटक में एलगुड़ में जन्मे, भोज आज भी कर्नाटक में, कर्नाटक और फिर मराठी, दो भाषाएं। उत्तर भारत में आए, फिर हिंदी पर थोड़ा सा फोकस किया। क्या हुआ? मना कर दिया, तुम्हारे कहने से नहीं जाने वाला। उपाध्याय नाराज हो गए, मुनि महाराज भी हमारे कहने से आहार को जाते हैं, आप क्यों नहीं जाएंगे? उन्होंने कहा मी जाणार नहीं। गांव से चले गए वो दूसरे गांव में, और जब उनका इस तरह का चारित्र लोगों को मालूम पड़ा तो श्रावक भी थोड़े सावधान हो गए कि पंडित के कहने से नहीं आएंगे, अपन पड़गाहन करो। और उन्होंने से ऐसे ही आग्रह करना चालू किया, तब विधि मिलती और महाराज जी का आहार हुआ। क्षुल्लक भय में काफी समय निकला। फिर एलग भी बने। सज्जनों, मुनिराज बने, जलकर दीपक की तरह कई जीवन रोशन कर जाता है। जलकर दीपक की तरह कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इस तरह हर एक गुरु अपना फर्ज निभाता है। वो खुद भी तप के उन्होंने अपने विकार जलाए, खुद उत्तम समाधि साधी। वो दिन था आज का भाद्रपद शुक्ला दूज 1955 में, और उत्तम समाधि साधी, लेकिन हम सबके लिए रास्ता बना के चले गए। यानी खुद की कैद से मुक्त हो। अभी ऋषभ कविता बोल रहे थे ना, आदमी खुद की कैद से मुक्त नहीं हो पाता है। आचार्य महाराज ने हमें खुद की कैद से मुक्त होने का रास्ता बताया। तुम अपने संकुचित विचारधारा की कैद से मुक्त हो, तुम असंयम जीवन से मुक्त हो, तुम किसी तरह के रूढ़िवादिता के झंझट से मुक्त हो, तुम किसी तरह के अगम विरुद्ध परिपाटी के बंधन से मुक्त हो, तुम खुद की कारा से मुक्त हो, तो मोक्ष बहुत आसान हो जाएगा। खुद की कारा से लोग मुक्त नहीं हो पाते। उस युग में जहां साधना दुर्लभ थी, जहां मुनि व्रत दुर्लभ थे, उन्होंने उन व्रतों का पालन किया।
संयममय जीवन जिया। उनका श्रावक जीवन भी अद्भुत था। खुद खेती करते थे, उस सिद्धांत में विश्वास करते थे, उत्तम खेती, मध्यम बान, जघन नौकरी, भीख निदान। सबसे बढ़िया चीज है बोले खेती करो। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने कहा ऋषि बनो या कृषि करो, और किसी ने तो उनका एक नियम भी नहीं पाला, किसी ने एकाध पाला, लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज ने दोनों ऋषभदेव की बातों का अनुसरण किया। जब तक घर में रहे तो कृषि की, और जब घर से निकले तो ऋषि बने। खेती में जाते थे, पशुओं से कितना काम लेना, कैसे काम लेना। आजकल तो लोग लोहा लंखड़ अपनी गायें बेच करके कुत्ता खरीदना पसंद करते। कुत्ता जाति के लोग कुत्ता ही पसंद करते। महाराज के घर में गायें थी, कुत्ता होगा लेकिन रखवाली के लिए, आगे पीछे दौड़ने के लिए, पालन किया जाएगा गाय का। कुत्ते भले रहे आए, घर के आगे पीछे आंगन में खेत में दो चार कुत्ते तो यूं बैठा ही करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हम भोजन कर लेंगे तो 2 टुकड़े उसे भी दे देंगे, लेकिन पालन कुत्ते का नहीं, गाय का किया जाएगा। अपने बैलों से प्यार करते थे, एक नाम पुकारो तो बैल भी दौड़े चले आते थे। आज इंसान को पुकारने पर इंसान नहीं आता है। कैसा जीवन रहा होगा। कहते हैं पंछी दाना खाने के लिए अगर खेत में बैठ जाते थे, पौधों पर आ जाते थे, तो वो पीठ दे करके बैठ जाते थे। लोग कहते थे पाटिल त्यांना भागबा ते सगड़ा खाणार। और पाटिल कहते कि ध्यान रखो, जितना उनके भाग्य का होगा उतना वे खाएंगे, जितना मेरे भाग्य का होगा वो छोड़ के जाएंगे। ऐसे लोगों का मिलना मुश्किल है। किसान का जितना बड़ा दिल होता है दुनिया में शायद किसी का नहीं होता। खेती करने वाले तो कर्नाटक में तो, दक्षिण भारत तो, महाराष्ट्र में तो अभी भी बहुत सारे परिवार खेती करते। आप बता रहे थे अध्यक्ष जी, आज भी ये हाल है। आप भोज चले जाओ, कुंभोज चले जाओ, अंकली चले जाओ, उदगांव चले जाओ, सदलगा चले जाओ, आज भी थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया है, लेकिन